मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। जिनको कुश्ती करनी है वो कुश्ती कर रहे हैं, जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करें। राजनीति का जवाब राजनीति के अखाड़े में दिया जाएगा। बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। धन्यवाद। केवल एक्टिविटी पे जो सुनने में है कि एक्टिविटी पे रोक लगाया गया है। जो भी है अभी कोई कमेंट नहीं है। इसके बाद मैं लेटर अपना देख लेता हूँ क्या क्या है क्या नहीं, उसके बाद मैं कमेंट करूँगा। ठीक, धन्यवाद। अभी नो कमेंट। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी रेसलर साक्षी मलिक ने तब संघ के इस चुनाव पर दुख जाहिर करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने जूते निकालकर मेज पर रख दिए थे और रेसलिंग के संन्यास का ऐलान कर दिया था। इसके बाद रविवार को जब मंत्रालय ने WFI की नई बॉडी को सस्पेंड कर दिया तो पूर्व पहलवान साक्षी मलिक की पहली प्रतिक्रिया सामने आई थी। पहलवानों की भलाई के लिए हुआ है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि बहन बेटियों की लड़ाई है और उसी के लिए हम लड़ते रहेंगे। ये पहला कदम है। तो बस यही है कि अगर जो हम चाहते हैं भाई महिला प्रेसिडेंट हो, एक अच्छा फेडरेशन हो कि आगे आने वाली बच्चियां सुरक्षित हो। अच्छा साक्षी, खबर आ रही है कि संजय सिंह कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट जो फैसला उनके निलंबन को लिया गया उसको चुनौती देंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो अभी मैंने कुछ नहीं देखा। आज मैं कहीं गई थी, थोड़ा मुझे काम था कहीं पे। और बाकी की आगे की प्रतिक्रिया मैं अपनी टीम से बात करके दूंगी। अभी मेरी बजरंग विनेश से भी बात नहीं हुई है, तो हम पूरी टीम एक बार बैठ के बात करेंगे। देन आपको फिलहाल इस फैसले को कैसे देखती हैं आप? इस फैसले को कैसे देखती हैं आप? देखो वही कह रहे हैं कि बहन बेटियों की लड़ाई थी। रेसलिंग में जो बच्चे बच्चियां लड़कियां हैं उनके लिए लड़ाई थी। तो बस यही कहना चाहूंगी कि पहला कदम है कि कुछ अच्छा हुआ है और उम्मीद करूंगी कि सरकार जो है और हमारे फेवर में जो है समझे, बहन बेटियों के लिए समझे कि हम किस चीज के लिए लड़ाई लड़। मगर अब यहाँ फैंस को समझना होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आनन फानन में WFI की नई बॉडी को सस्पेंड कर दिया गया। साक्षी मलिक ने कहा कि क्या सरकार को सताने लगा है नुकसान का डर। WFI की नई बॉडी को इन 3 वजहों से सस्पेंड किया गया है। आइए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। दरअसल बीजेपी आलाकमान और सरकार के रणनीतिकारों को लगता है कि WFI के कारण विपक्ष इस पूरे मामले को 2024 के लोकसभा चुनाव मुद्दा बनाकर फायदा ले सकती है। विपक्ष का मुद्दा बनाने के पीछे कारण ये है कि WFI मामले में यौन शोषण का आरोप ब्रजभूषण सिंह पर लगे, जो उनकी WFI के अध्यक्ष के साथ साथ बीजेपी के केसरगंज से सांसद भी हैं। बीजेपी को लगता है कि WFI मामले के बाद जिस बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कहा, उससे सरकार और बीजेपी को लेकर देश के खिलाड़ियों में गलत संदेश जाएगा। बीजेपी और सरकार के रणनीतिकारों का ये भी मानना है कि यदि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने WFI के मामले को 2024 के लोकसभा चुनाव का मुद्दा बनाया तो महिला और जाट मतदाताओं का नुकसान हो सकता है। इसलिए देर रात पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने ब्रजभूषण सिंह से फोन पर बात की और दिल्ली आकर मुलाकात करने के लिए कहा। रविवार सुबह ब्रजभूषण सिंह ने पार्टी और सरकार की तरफ से ये जानकारी दी कि WFI की नई बॉडी को खेल मंत्रालय सस्पेंड कर रहा है। बीजेपी रणनीतिकारों ने यह भी समझा है कि इस मामले से इंटरनेशनल ओलंपिक संघ IOC में भी भारत की साख खराब होगी। ऐसे में यह बड़ा कदम उठाया गया। इन्हीं सब कारणों से ब्रजभूषण सिंह को दिल्ली बुलाया गया, जहां पहुंचते ही JP नड्डा से उनकी मुलाकात हुई। JP नड्डा ने मामले की जानकारी ली और ब्रजभूषण सिंह को कहा कि मीडिया में जाकर पोजीशन साफ कर दो कि अब उनका WFI से कोई संबंध नहीं है और ना ही कोई दखल है। उन पर यौन शोषण के आरोप है, वो मामला कोर्ट में है और कोर्ट का जो फैसला आएगा वो उन्हें स्वीकार्य होगा। हमारे नेता हैं, जब बुलाएंगे तब मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे भी तो कुश्ती के संबंध में नहीं मिलेंगे और अभी कोई प्रोग्राम भी नहीं है और कुश्ती के संबंध में मुझे कुछ नहीं बोला। सर नड्डा जी से कल मिले थे, क्या कुछ बात हुई सर? कल जो बोल संजय सिंह से आपकी बात हुई सर?
संजय सिंह अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। संजय सिंह को हमने कह दिया अपना काम करें, अपना काम सर करें। चैलेंज कब करेंगे दिल्ली हाईकोर्ट में? ये बात संजय सिंह से पूछिए। आज अमित शाह जी से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है सर? अभी कोई कार्यक्रम नहीं। तो साक्षी मलिक का कहना है कि लड़ाई उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं है, आपसे है। ठीक है सर, मेरा ओके सर, जो ओके ओके कहना था वो कह दिया। देखिए जो कल मैं पूर्णतया संन्यास ले चुका हूँ खेल की राजनीति से, मतलब कुश्ती की राजनीति से। और क्या करना है ये नहीं करना है ये फेडरेशन का काम है, चुनी हुई फेडरेशन का काम है और सरकार के बीच में मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं पूर्णतः संन्यास ले चुका हूं, मुझे और काम है। सूत्रों के मुताबिक रणनीतिकारों का मानना है कि WFI की नई बॉडी दिल्ली हाई कोर्ट सस्पेंशन के खिलाफ जाएगी और इस फैसले पर रोक लगाने की मांग करेगी। कोर्ट अगर सरकार सस्पेंशन को रद्द करने का आदेश दे देता है तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी।